जैसे कि हम सबको पता है, मैं थोड़ा आपको फिर से दोहराऊंगा धोलेरा स्मार्ट सिटी का ऊपर, क्योंकि आज भी काफी लोगों का कॉल आता है, वो डायरेक्ट कोई भी एक प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं, उसके बाद वो लोकेशन को समझ नहीं पाते हैं। उनको एक रेट दिया जाता है कि भाई ये रेट है, तो उनको लगता है ये बहुत कम रेट है, तो हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करें क्या, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि मैं हर बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करने का पहले उस जगह के बारे में अच्छी तरह से समझिए। बात रेट के पास नहीं है। अगर रेट कहीं पर सस्ती में मिल रहा है तो उस सस्ता रेट का पीछे भी कुछ राज होगा। तो उस एरिया का लोकेशन को भी आपको समझना जरूरी है। लोकेशन मीन्स कनेक्टिविटी। ये तो हमको पता चल गया कि ये धोलेरा स्मार्ट सिटी में है, या धोलेरा स्मार्ट सिटी का बाउंड्री के पास है, या धोलेरा स्मार्ट सिटी के 10 किलोमीटर दूरी में है, या धोलेरा स्मार्ट सिटी के 1 किलोमीटर दूरी में है। बट वहां से कनेक्टिविटी कैसा है उसको आपको समझना जरूरी है। उसके लिए आप उस प्रोजेक्ट का गूगल लोकेशन मांगिए एंड वहां का कनेक्टिविटी को स्टडी कीजिए। आके आप बात कर रहे, गूगल लोकेशन मांग लिए, अब देख लिए, ठीक है, बट आपको एक बार आना जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी एरिया में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे, आपका टोकन अमाउंट आने का पहले आपका विजिट जरूरी है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखें। आपका टोकन अमाउंट आने का पहले आपका विजिट जरूरी है। बहुत जगह मेरे को फोन आता है कि मेरा सर धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाउंड्री के पास मेरा एक प्रोजेक्ट देखा हूं, वहां लेने का विचार है, आप क्या सजेस्ट करते हैं। हम ये पहले देखते हैं कि उस रूट का लोकेशन को आप देखिए कि आज का टाइम में हम जब धोलेरा स्मार्ट सिटी को एंट्री करते हैं वो कितना डिस्टेंस होता है। चलिए, स्मार्ट सिटी का बाउंड्री के पास है आप बोल दिए, हो सकता है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या 2 किलोमीटर, या 3 किलोमीटर। बट उसका भाई रोड कैसा है जहां से होते हुए स्मार्ट सिटी को हम एंट्री करें, चाहे वो TP2 से एंट्री करे या TP1 से एंट्री करे, या कोई दूसरा रूट से कहीं पर एग्जिट एंट्री है या नहीं है, वो देखना है। जब पता चलता है कि वो तो घूम घूम के 22 किलोमीटर हो जाता है, 25 किलोमीटर हो जाता है, तो पास में हुआ तो क्या हुआ। आने जाने के लिए तो रास्ता चाहिए ना, और रास्ता जिस तरफ से है उसी तरफ से ही आपको आना जाना पड़ेगा। आपको तो ऐसा नहीं कोई खेती का अंदर में घुस जाएंगे आपका गाड़ी लेके, सामने गांव है, वो गांव का अंदर आप कहीं भी कार लेके निकल जाएंगे। आप उसका मास्टर प्लान को समझिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो टोटल मास्टर प्लान जो हेल्क्रो ने बनाया है उसको समझिए, उसको देखिए, उसको स्टडी कीजिए। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक स्टडी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, क्योंकि आपका 1 लाख का मोल किसी दूसरे का 1 करोड़ का बराबर होता है। देखिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 22 विलेज में फैला हुआ है, और उस 22 गांव का अंदर में धोलेरा एक गांव का नाम है। उसके साथ और 21 विलेज मिलके 22 विलेज में पूरा स्मार्ट सिटी का कामकाज बनने वाला है, जिसका अंदर में 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आज का टाइम में रेडी हो चुका है। मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूं, क्योंकि आज का टाइम में भी बहुत लोगों को इसका जानकारी नहीं है। आज का टाइम में लोगों का माइंड में अभी भी ये थिंकिंग है कि धोलेरा में बंजर जमीन है, धोलेरा में कुछ नहीं है, धोलेरा में रास्ता नहीं है, धोलेरा में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, धोलेरा में जाने आने का कोई सुविधा नहीं है, धोलेरा में होटल नहीं है। टोटली रॉन्ग है। आप कभी धोलेरा आएंगे तब देख पाएंगे कि धोलेरा में क्या है। अहमदाबाद से भावनगर जाने वाली कोई भी बस का रोड धोलेरा होता है, इसका मतलब रोड है। धोलेरा के पास आज का टाइम में धोलेरा एक अर्बन एरिया हो चुका है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का डिक्लेयर हो गया। पहले वो एक तालुका का अंडर में था। कौन सी तालुका? धंधुका। अब धंधुका एक छोटा सा शहर है जिसका अंदर में स्कूल कॉलेज से लेके कोर्ट कचहरी तक, मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट ITI, होटल,
लॉज, सारी चीज किसी को जो जरूरी होता है एक शहर में उतना चीज वहां पर अवेलेबल। तो आप अहमदाबाद आते हैं, अहमदाबाद से डायरेक्ट धोलेरा जाना चाहते हैं तो बाई कार बाई बस जा सकते हैं। बाई ट्रेन आप जाना चाहते हैं, बाई ट्रेन आप जाके धंधुका में, आप धंधुका रेलवे स्टेशन में, वहां से बस भी चलता है धोलेरा, ओनली 27 किलोमीटर, वो भी एक वन वे रोड है। धोलेरा का जो चौक है आज का टाइम में, वहां पर आज का टाइम में 2 नहीं 4 नहीं 5 5 6 6 होटल हो चुका है, मार्केट है। धोलेरा गांव जो है वो काफी बड़ा गांव है, उसका अंदर में स्वामीनारायण जी का मंदिर है, जैन मंदिर है, एक हॉट स्प्रिंग भी है। धोलेरा अहमदाबाद से लेके सूरत से लेके भावनगर तक पूरा कनेक्टिविटी आज का टाइम में रेडी है, तभी तो हम लोग जा पाते हैं। बाकी जो धोलेरा में आज का टाइम में डेवलपमेंट हो चुका है, जो मैं बोला कि 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रेडी हो चुका है आज का टाइम में धोलेरा में, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आज का टाइम में काफी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम देखने मिलता है। 2 BHK फ्लैट, कमर्शियल शॉप, इसका भी काम चालू है। एक्टिवेशन एरिया का अंदर में एक आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट भी है, और वैसा रिवर फ्रंट पूरा धोलेरा में हर टाउन प्लानिंग का अंदर में बनाया जाएगा। जहां पर पहले से कैनाल है जिस एरिया में, उसको मॉडिफाई करके और अच्छा से बना देंगे। STP ETP, आप एक्टिवेशन एरिया को देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स बन चुका है। 72 किलोमीटर का रोड रेडी हो चुका है उसका अंदर में, तो काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा। धोलेरा चौक के साइड में ABCD बिल्डिंग है, जहां से पूरा स्मार्ट सिटी को कंट्रोल किया जाएगा, बिजनेस रिलेटेड काम किया जाएगा। और आज का टाइम में जो करंट न्यूज, आप जब धोलेरा स्मार्ट सिटी का मार्केट को देखते हैं तब हमेशा धोलेरा स्मार्ट सिटी का अपडेट लेते रहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला स्मार्ट सिटी में जैसे जैसे नया नया डेवलपमेंट होते लगेगा, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आएगा, नया कुछ इंडस्ट्री आएंगे, तब उस मार्केट का प्राइस रातों रात बढ़ जाता है। आज के टाइम में लेटेस्ट न्यूज ये है, धोलेरा को एक सेमीकंडक्टर का हब बनाने वाला है, सेमीकंडक्टर चिप का, जिसमें सबसे बड़ा कंपनी का नाम वेदांता है। और सबसे बड़ी बात है, जब एक कंपनी किसी एरिया में अपना सेटअप तैयार करता है, प्रोडक्शन शुरू करता है, तब उस एरिया में उस एक कंपनी कोई छोटी सी चीज नहीं है। क्योंकि जब एक एरिया में बड़ा सा एक कंपनी आके अपना प्रोडक्शन शुरू करता है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है, तब उसके आसपास 100-200 छोटे छोटे इंडस्ट्री भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे कि हम सबको पता है, टोटल धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर 827,000 का जॉब क्रिएट होने वाला है। तो जब इंडस्ट्री आएगा, जॉब क्रिएट होगा, एम्प्लॉय बढ़ेंगे, मार्केट खुलेगा। जैसे कि आज का टाइम में एक्टिवेशन एरिया में रिन्यू पावर एनर्जी आ चुका है, जो सोलर का पैनल बनाएगा, प्लेट बनाएगा, आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस रोड बन रहा है अहमदाबाद से धोलेरा होते हुए भावनगर तक। और एक लेटेस्ट न्यूज मैंने बताया था कि हम सभी को पता था कि धोलेरा का अंदर एक रेलवे का भी कनेक्टिविटी दिया जाएगा, जो भीमनाथ से होते हुए धोलेरा लॉजिस्टिक पॉइंट तक कनेक्ट का काम चालू है। बट अभी का जो लेटेस्ट न्यूज है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक रेलवे का कनेक्टिविटी दिया जाएगा। इंडिया में अभी 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और धोलेरा एयरपोर्ट, ये 3 एयरपोर्ट के साथ रेलवे का भी कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। और हम सबको पता है कि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर कार्गो का भी टर्मिनल रहेगा, तो जरूरी तो है वहां पर एक रेलवे स्टेशन का। दिसंबर 2025 तक धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज का काम खत्म हो जाएगा। 2026 में हम धोलेरा में पहला उड़ान भरेंगे, है ना गुड न्यूज। तो काफी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज आने वाला है आगे आगे। काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में आपको सुनने मिलेगा। जैसे कि आप सुने हैं वाइब्रेंट गुजरात होने वाला है जनवरी में, लगभग 1500 कंपनी को इनवाइट किया गया है वर्ल्ड वाइड। गुजरात का गांधीनगर का गिफ्ट सिटी और धोलेरा स्मार्ट सिटी का ऊपर वहां फोकस किया जाएगा।
काफी कुछ न्यूज आगे आगे आपको मिलेगा। तो क्या होगा, जब ये सारे न्यूज आएगा, जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर बातें किया जाएगा, तो उस मार्केट का रेट प्रेजेंट रेट के साथ और ज्यादा आगे चले जाता है। तब उस टाइम का रेट बहुत शॉर्ट पीरियड में लॉन्च अप करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि धोलेरा स्मार्ट सिटी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के पर्पस। क्योंकि आज का टाइम में स्मार्ट सिटी का अंदर में जब हम एक बड़ा जमीन का बारे में सोचते हैं, तो एक बड़ा जमीन कमर्शियल लैंड का भी हम देखते हैं, तो मिनिमम एक बजट 2.5 CR होता है धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर, और एक मिनिमम छोटा प्लॉटिंग का बजट होता है जो एक सब डिवाइडेड रेरा अप्रूव प्लॉट होता है, मिनिमम 40 लाख तक आ जाता। तो ये जो रेट आज का टाइम में है, आप देखेंगे जनवरी फरवरी तक इसका जंप कैसे रहेगा, जैसे वो लास्ट ईयर जैसे हुआ। लास्ट ईयर नवंबर में ऐसे ही कुछ रेट आगे गया, फिर धीरे धीरे आपको 1.5 साल में एक्सप्रेस रोड का भी नजर आएगा। जब एक्सप्रेस रोड का कंप्लीट हो जाएगा, आज का टाइम में जैसे हम धोलेरा जब जाते हैं अहमदाबाद से बगोदरा होते हुए, फेदरा पिपली होते हुए धोलेरा को एंट्री करते हैं, बट इन फ्यूचर अगले 1.5 साल के बाद हम अहमदाबाद का SP रिंग रोड से कनेक्ट होने वाला, जिसका काम अभी का टाइम में चालू हो चुका है, 250 मीटर का एक्सप्रेस रोड, उसमें हम जाना आना करेंगे। तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, आज का टाइम में तो 2 घंटा लगता है, इन फ्यूचर वो 1 घंटा हो जाएगा। जब एक्सप्रेस रोड का काम खत्म हो जाएगा, एक्सप्रेस रोड में गाड़ी चलेगा, तब क्या होगा ना, लीनियर डेवलपमेंट, जो एक्सप्रेस रोड का दोनों बाजू में, एक्सप्रेस रोड का दोनों तरफ जो जो सब टीपी टच करते हैं, वो एरिया भी डेवलपमेंट होने लगेगा, जिसका सारे टाउन प्लानिंग में अब आज का टाइम में आ चुका है गवर्नमेंट तरफ। तब वो टाइम में क्या होगा ना, जो रेट आज का टाइम में है, अगले 2 साल के बाद उसका डबल नहीं बल्कि उसका ट्रिपल या 5 गुना, 6 गुना या 10 गुना भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला आपको, जब हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करते, हमको एक ऐसा सिटी का ऊपर नजर रखना है जहां पर हमारा ROI सबसे बेहतर आए, एंड उसका वन एंड ओनली ऑप्शन धोलेरा स्मार्ट सिटी। अभी हम रेट का बात, काफी कॉल आते हैं कि हमारा बजट बहुत कम है, अपना तो 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, तो क्या धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में हमारे लिए कुछ ऑप्शन नहीं है? तब हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में जितना नजदीक हो, समझ रहे, जितना नजदीक हो, अराउंडली 1 किलोमीटर, वहां पर आप फोकस कीजिए, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ चुका है धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर, एयरपोर्ट के एरिया के पास बहुत बढ़िया एरिया है। धोलेरा धंधुका हाईवे टच को हमेशा फोकस में रखिएगा, क्योंकि धोलेरा धंधुका हाईवे में जो भी विजिट कर चुके हैं उनको आइडिया होगा कि ABCD बिल्डिंग के सामने से होते हुए धोलेरा चौक से धंधुका तक आज के टाइम में एक स्टेट हाईवे कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं धोलेरा धंधुका स्टेट हाईवे 20। उस रूट में टाउन प्लानिंग 2 खत्म होता है। मेरा नजर में बहुत बढ़िया लोकेशन है, और इस लोकेशन का कोई चेंजेस नहीं होगा। जब आप धोलेरा स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखेंगे, ABCD बिल्डिंग के पास में जो धोलेरा का एक बड़ा सा डायमंड जंक्शन बनने वाला है, वहां से 180 फीट का रोड, 55 मीटर चौड़ा रोड जा रहा है धंधुका जाने वाली रोड तक, जहां पर स्मार्ट सिटी का बाउंड्री खत्म होता है। क्या होगा ना, उस रूट में वो रोड का कोई चेंजेस नहीं रहेगा। वो रोड में होते हुए आप आज का टाइम में धंधुका पहुंच सकते हैं। इन फ्यूचर जब धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर पूरा डेवलप हो जाएगा, उसी रूट में सीधा सीधा उसी 55 मीटर का रोड से आप डायरेक्ट आके धोलेरा जंक्शन में मिलेंगे। एंड धोलेरा जंक्शन, धोलेरा डायमंड जंक्शन, जहां पर ABCD बिल्डिंग है, वहां पर दो सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, सिटी सेंटर जोन और नॉलेज एंड IT जोन। उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन है एक्टिवेशन एरिया का, फिर धंधुका तरफ रेसिडेंशियल जोन है, फिर बहुत सारे ग्रीनरी रहेगा। उस रूट में हर जगह बस स्टैंड रहेगा, तो स्मार्ट सिटी का सुविधा भी मिलेगा, कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में। मैं हमेशा ये चीज ध्यान रखता हूं कि किसी का इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए। जो मैंने रेट का बात कर रहा हूं, क्या उस रेट में और कुछ अच्छा लोकेशन है, विचार किया जाए। 4-5 जगह देखिए विजिट करने का, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, वैसे जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा, फिर उसको समझेंगे। तो रेट का विचार
जहां तक है आपको रेट के साथ साथ का कनेक्टिविटी को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी का टाइम में वहां का कनेक्टिविटी जैसा है इन फ्यूचर भी ऐसा रहेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ ढोलेरा स्मार्ट सिटी है। अगर 900 मीटर दूरी में 1 किलोमीटर का दूरी में आता है और डायरेक्ट रोड है, जैसे मैंने बोला धोलेरा धंधुका हाईवे, या तो एयरपोर्ट को ले लीजिए, पिपली जंक्शन से डायरेक्ट एयरपोर्ट तरफ अगर उस रोड में आता है कोई प्रोजेक्ट, वो भी बेस्ट है। आज का टाइम में जो हम एयरपोर्ट जाते हैं उस रोड में भी आता है, वो भी बेस्ट है, क्योंकि वहां पर आज का टाइम में जो रोड है वो डायरेक्टली है और काफी चौड़ा है। कहीं पर 30 फीट का है, कहीं पर 20 फीट का है, किसी किसी जगह में 40 फीट का है। ये सारे चीज को देखना जरूरी है, ताकि हमारा रेट, हमारा लोकेशन, उस एरिया का कनेक्टिविटी को ध्यान में रखे हुए हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। तो हमेशा आप स्मार्ट सिटी को अच्छा से समझिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो बेफिक्र मुझे कॉल कीजिए किसी भी टाइम। मेरा ऑफिस में मिल सकते हैं अहमदाबाद में, नीचे दी गई नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर एक नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।